अभी आपने देखा इस भवन को नया नाम मिला और ये भवन विद्यालय बन गया है। इसका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, राणा प्रताप बाग। और अभी अभी माननीय शिक्षा मंत्री दिल्ली के द्वारा इसका जो नाम पट्टिका है उसका अनावरण किया गया। साथ में इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री हिमांशु गुप्ता जी और अन्य सभी हमारे शिक्षा निदेशालय के अधिकारी उपस्थित थे। इसके उपरांत अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय पहुंची हैं और वहां सबसे पहले वो बायोलॉजी लैब का निरीक्षण कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये भवन हमारे बच्चों के लिए आज से उपलब्ध हो रहा है। बायोलॉजी लैब प्रथम तल पर है और यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जो बच्चों को बायोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इस समय आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदया प्रथम तल पर निरीक्षण कर रही हैं भवन का एक एक बिंदु, भवन की एक एक कड़ी और भवन में एक एक जो फैसिलिटी बनाई गई है बच्चों के लिए उसे अपनी आंखों से देख लेना चाहती हैं, तसल्ली कर लेना चाहती हैं कि जैसा हमने सोचा था उसी तरह का भवन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। बायोलॉजी लैब के बाद कॉमन स्टाफ रूम जो प्रथम तल पर है वहाँ जाएंगी और शिक्षकों के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन सब को वो वहाँ देखेंगी। साथ में 2 क्लासरूम जो वहाँ प्रथम तल पर हैं उन्हें मैडम देखेंगी और वहाँ कक्ष में क्या क्या सुविधाएं बच्चों के लिए की गई हैं उन सब को वो ध्यान से देख रही हैं। एक एक चीज़ को समझना, देखना, जानना। शिक्षा मंत्री के तौर पर आपने जो सपना अपने बच्चों के लिए लिया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने उस सपने को उसी रूप में उतारने का प्रयास किया। तो आज इन सब चीज़ों को देखकर संतुष्ट हो लेना चाहती हैं ताकि हम अपने बच्चों को जब आने वाला समय उनके लिए बेहतर शिक्षा प्रदान करने का है तो कोई कमी ना रह जाए। क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पर, उसके बाद तीसरे तल पर जाएंगी सीढ़ियों के माध्यम से और वहाँ बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया गया है। बच्चे किसी भी वेदर में बैठकर वहाँ कोई भी एक्टिविटी कर सकें, साथ ही बच्चों को बेहतरीन व्यवस्थाएं वहाँ मिलें। तो उस मल्टीपर्पज़ हॉल की सारी व्यवस्थाओं को देखने का भी मैडम का कार्यक्रम है। उसके बाद वहीं लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी किसी भी विद्यालय की जान होती है। अगर आप बच्चों को बेहतर पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी लाइब्रेरी बहुत इक्विप्ड होनी चाहिए, एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। बच्चों को वहाँ बैठकर आराम से पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें यहाँ इस लाइब्रेरी में बनाई गई हैं। तो यहाँ ये सारी बातें भी मैडम खुद अपनी आँखों से देखना चाहती हैं। लाइब्रेरी रूम में होने के बाद आप वापस पहुँचेंगी हम सब के सम्मुख। तो बस अब थोड़ा सा समय जब हम सब यहाँ इस नए बनते हुए इतिहास में साक्षी के तौर पर शामिल हो रहे हैं। विद्यालय भवन अपने आप में एक बहुत ही शानदार भवन, दिखने में बहुत भव्य, और हमारे बच्चे अपनी तालियों से बताएंगे आपको कैसा भवन लग रहा है। जी बच्चे, जोरदार तालियों से आप अपना हमें उत्तर दें। जितनी अच्छी बिल्डिंग आपको लग रही है उतनी तेज तालियां आपकी आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो व्यवस्थाएं, चूँकि एसओएससी के बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपने तो इन व्यवस्थाओं को देखा है, सचमुच बहुत ही शानदार आने वाला समय हमारे इन बच्चों का है। और इसीलिए
सारी इंटरनेशनल लेवल की सभी फैसिलिटीज़ जो आपको विश्व के किसी भी विद्यालय में मिलेंगी। विदेश में आप जाएं, किसी भी देश में जहां शिक्षा के क्षेत्र पर ये माना जाता है कि ये शिक्षा की रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर है, उन देशों के विद्यालयों में जो स्थितियां हैं और जो बच्चों के लिए सुविधाएं लगाई गई हैं, वो सारी सुविधाएं आज हमारे इन विद्यालयों में। तो आज राणा प्रताप बाग का ये विद्यालय साक्षी होगा इन सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की शिक्षा व्यवस्था का, और हमारे शिक्षक इन सब सुविधाओं के साथ बच्चों को बेहतर से बेहतरीन शिक्षा देने का संकल्प ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं दिल्ली लगातार सीबीएसई के परिणाम हो या किसी भी अन्य नवाचार में आप पाएंगे कि दिल्ली के बच्चे बेहतरीन कर रहे हैं, और उस बेहतरीन करने के लिए बच्चों को जो चाहिए वो हम सब उन्हें दे रहे हैं। हमारे साथ जो भी इस क्षेत्र के प्रबुद्धजन हैं, उन सब का भी शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे साथ ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से भी मेरा अनुरोध, अपने विद्यालयों को एक बार अवश्य देखें। बनते हुए इन विद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के हिसाब से बनी हुई ये बिल्डिंग और उस हिसाब से संचालित होती शिक्षा व्यवस्थाएं, दिल्ली अपने इन विद्यालयों के लिए आज पूरे विश्व में जानी जा रही है। और अब बिल्डिंग का निरीक्षण करते हुए, जहां बायोलॉजी लैब, उसके बाद क्लासरूम्स, कॉमन स्टाफ रूम, ये सारी चीज़ें देखती हुई मैडम आगे बढ़ रही हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी मैडम के साथ, वो वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं और उन व्यवस्थाओं को किस तरह सुचारू रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारी बातें हमारे सभी आए हुए अतिथियों को बारीकी से बता रहे हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल, वो स्थान जहां बच्चे बैठकर अपनी सभी जो क्रियाएं हैं, चाहे डिबेट्स हों, चाहे नाटक हों, चाहे म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हों, उन्हें बैठकर वहाँ जानेंगे, सीखेंगे, और वहाँ से फिर किस तरह स्टेज पर आकर चीज़ों को रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ये सब भी बच्चे वहाँ सीखेंगे, वो हौसला लेंगे, और तब बड़े से बड़े मंच पर जाकर वो बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। तो तालियां बहुत ही शानदार इन भावों के लिए, हमारे इन संगीत अध्यापकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से उनके स्वागत संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय। आदरणीय शिक्षा मंत्री मैडम आतिशी जी, क्षेत्रीय विधायक श्री अखिलेश त्रिपाठी जी, एडिशनल डायरेक्टर्स स्कूल्स, एडिशनल डायरेक्टर लैंड एस्टेट मैडम नंदी महाराज जी, रीजनल डायरेक्टर ईस्ट and CEO DBSC Shri Upadhyay ji, all the deputy directors, teachers, students, people from the media who are present today. आज ये बहुत ही पूरे DOE के लिए गर्व की बात है कि DOE के अंदर एक और नया SOSE जुड़ने जा रहा है यहाँ पर, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, लेड बाय आवर एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने इतने कम समय में ज्वाइन करते ही इतना एक्टिवली सारे स्कूलों में जाकर जो भी अपने लास्ट वर्ज ऑफ कंप्लीशन पे थे उन्हें क्या बोलते हैं तुरंत कंप्लीट करवा के उसका इनॉग्रेशन किया। ये स्कूल SOSE ह्यूमैनिटीज़ का होने वाला है, और यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ पे आसपास के लोगों के लिए ये बहुत ही एक नायाब फैसिलिटी तैयार हुई है। और इसी साल से, अभी जब अप्रैल से सेशन खुलेगा तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने लगेंगे। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को, PWD की भी टीम को, जिन्होंने इतना सुंदर स्कूल बनाया। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि SOSE के जितने भी हमारे स्कूल्स बनेंगे, ये पूरी दिल्ली के अंदर ही नहीं, देश के अंदर एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस बन के निकलेंगे। और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे
वो जो नई शिक्षा नीति बोलती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलती है कि क्रिटिकल थिंकर्स होने चाहिए, लर्नर्स होने चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होने चाहिए, वो बच्चे यहाँ से निकलेंगे और हमारा DOE का, SOSC फैमिली का, सबका नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो उद्गार व्यक्त किए, निश्चित तौर पर हम इस विद्यालय के माध्यम से उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अब श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, जो सम्मान्य विधायक हैं इस क्षेत्र से, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें और सर से मेरा अनुरोध उनके संबोधन के लिए। सबसे पहले मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। एजुकेशन विभाग का हमारे डायरेक्टर जो है उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हिमांशु गुप्ता जी का, नंदिनी जी, उपाध्याय जी, शिक्षा विभाग के समस्त ऑफिसर्स, क्षेत्र के आए हुए गणमान्य व्यक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, आप एक शानदार स्कूल यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इसकी यात्रा को मैं अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री से चर्चा कर रहा था कि ये स्कूल एक मंजिला बहुत ही जीर्ण हालात में अपनी दयनीय स्थिति को रोता हुआ स्कूल था। मैंने इस स्कूल के बारे में आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को बताया। उन्होंने कहा कि ये स्कूल मैं विजिट करने खुद चलूँगा, और वो खुद आए। और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उस दिन उनके शब्द मुझे याद है, जो उन्होंने कहा था कि आज स्कूल ये क्षेत्र का सबसे टूटा हुआ स्कूल है। एक दिन बहुत जल्दी ऐसा आएगा जब लोग गर्व करेंगे कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, और इस स्कूल को केजरीवाल सरकार ने बनाया है। आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। मैं पर्सनली उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। आज अगर वो होते हम लोग के यहाँ पे, जिस तरीके से तमाम तरीके के षड्यंत्र करके झूठे आरोप लगा के एक सच्चे इंसान को आपसे दूर करने का काम कर दिया गया। हालांकि ये अवसर नहीं है, लेकिन उद्गार जो कहते हैं, देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री को दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करने से रोका गया। आप सबकी दुआएं, हमें उम्मीद है कि सबकी दुआएं, हमेशा आप लोग दुआ कर रहे होंगे, वो ज़रूर आप लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत जल्द आएंगे आपकी दुआओं की बदौलत। ये स्कूल आज शानदार बना। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस सरकार का एक ही सपना रहा है कि बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, और कोई भी सरकार आए और देश के भविष्य के प्रति अगर उसका देश के भविष्य के प्रति अगर उसका संकल्प दिखे ना, तो सरकार ही क्या।
इसीलिए हमारी सरकार ने, थैंक यू, इसीलिए हमारी सरकार ने, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आने वाले भारत के भविष्य यानी कि बच्चों पर अपने बजट का सबसे ज़्यादा खर्च करने का निश्चय किया, ताकि आने वाले भारत का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो। जिस देश के बच्चे, जिस देश के नागरिक बहुत शिक्षित होते हैं, वो देश बहुत प्रगति करता है। इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार सरकारी स्कूलों का एक संकल्पना माननीय मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में आपके बीच में लेके आए। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में शिक्षा मंत्री जी बहन आतिशी जी हैं। हम लोग उनको कहते हैं कि नए नए शिक्षा में इनोवेशन का जो एक फ्लो उनके माइंड में रहता है। बहुत सारा बदलाव जो एजुकेशन में हम लोग देख रहे हैं अपनी सरकार में, पहले दिन से, चाहे वो विधायक थी, सरकार में पार्ट थी नहीं थी, लेकिन एजुकेशन के लिए जीना, एक एक बच्चों के लिए नया इनोवेशन करना उनके जीवन का एक आधार था। ऐसे व्यक्ति के हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं जो शिक्षा में काम आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने आगे बढ़ाया था, उसको कहीं भी आतिशी जी के नेतृत्व में कम होने नहीं दिया जाएगा। पूरा का पूरा उनके सोच को, उनकी एक एक संकल्पना को बहुत तेज़ी से आप लागू कर पा रही हैं, और उस संकल्पना को लागू करने की कड़ी में ही एक मोती ये स्कूल हम देख रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि ये स्कूल इस वर्ष में बच्चों के लिए समर्पित हो पाएगा। मैंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल चालू होना चाहिए स्कूल इसी सत्र में, और इसी सत्र में बच्चों का दाखिला होना चाहिए। और काम अपने गति पर आया और आज आपके बीच में हम लोग समर्पित कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी शिक्षा मंत्री बहन आतिशी जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे निदेशक बैठे हैं, उनको साधुवाद देता हूँ कि आपने इस सत्र में इस स्कूल को चालू करके मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जो लोग भी आप लोग आए हैं, इस स्कूल को देख के ज़रूर जाना और बताना क्षेत्र में जा कर के कि क्या कोई ऐसा स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी क्षेत्र में है क्या। लग रहा है शानदार बना है। कैसा बना है? बहुत शानदार बना है। हम ये मानते हैं कि इसी मंदिर में आप जैसे तमाम देश के जिम्मेदार नागरिकों का संस्कार गढ़ा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा के मंदिरों को देख करके ये कहेगी कि कोई सरकार थी, है, जिसने शानदार काम करके ये तो बता दिया कि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी बदला जा सकता है। क्योंकि आज भी अन्य प्रदेशों में कहा जाता है कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते। ठीक तो हो सकते हैं, नियत और संकल्प होना चाहिए। ये करके दिखाया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, ये करके दिखाया है माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, ये करके दिखा रही हैं बहन आतिशी जी, शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार। और मैं इस अवसर पे आभार व्यक्त करता हूँ पीडब्ल्यूडी की समस्त टीम को कि शानदार दिन रात मेहनत करके उन्होंने इसको एक रूप दिया। उन तमाम श्रमिकों को जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से, अपने पसीने से इसको सजाने का काम किया। मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देता हूँ।
बार बार बात वहीं जा रही है कि हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। आई लव मनीष सिसोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से आप सब सर के साथ अपनी भावनाएं प्रदर्शित करें। जोरदार ताली सभी बच्चे और सभी हमारे। दिल्ली के लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय कि दिल्ली के स्कूल से शिक्षा दीक्षा लेने वाली, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रेस्टिजियस सेंट स्टीफन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करने वाली आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री के तौर पर हम सबके साथ। मेरा अनुरोध मैडम से संबोधन के लिए जोरदार तालियों से एक बार आप स्वागत करें। यहाँ मंच पर आसीन हमारे मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी, एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु जी, एडिशनल डायरेक्टर नंदिनी जी, उपाध्याय जी, यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की आई हुई सारी टीम, इलाके के लोग और यहाँ पर बैठे सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतने शानदार स्कूल का हम यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। जैसा विधायक जी ने कहा, शायद पूरे इलाके में इतना शानदार स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं होगा जितना आज ये शानदार अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का हम यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। इस बात की मुझे और भी खुशी है क्योंकि इस देश में जहाँ पे हम रहते हैं, एक तरह से पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों को लेके एक मान्यता थी। ऐसा माना जाता था कि जिसके पास भी कुछ पैसे हैं वो अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद, शिक्षा लेने के बाद जो प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस दे सकता है उसके बच्चों को तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो वहाँ से एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद एक अच्छी नौकरी करेंगे। लेकिन जो एक गरीब परिवार है जिसके पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उसको मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा। आंकड़े ये दिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है तो 50% से ज़्यादा चांस है कि वो 12वीं तक भी अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म नहीं कर पाएगा। अगर पढ़ाई ख़त्म भी कर लेते थे बच्चे तो कोई किसी दुकान में नौकरी कर रहा है, कोई मैकेनिक के तौर पे नौकरी कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक की नौकरी करना या दुकान में नौकरी करना किसी और नौकरी से कम है। हमें समाज में हर प्रकार के काम करने हैं, लेकिन ये नौकरी करना किसी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये हम सबके लिए, इस देश के लिए ज़रूरी है। और यही हमारे देश की सच्चाई थी कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता था तो शायद उसको आगे जाके अवसर नहीं मिलते थे। जो अमीर के परिवार में पैदा होता था वो आगे जाके अमीर बनता था। लेकिन आज ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में लाखों करोड़ों बच्चों को जो एक आम परिवार से आते हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं, आज उनको एक उम्मीद मिली है। उनको उम्मीद मिली है कि ना सिर्फ हम सपने देख सकते हैं बल्कि हमारे सपने सच भी हो सकते हैं। और ये उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी ने दी है कि आज एक गरीब परिवार का बच्चा भी सोचता है कि मैं IIT में एडमिशन ले सकता हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, मैं इस देश की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ, मैं किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का CEO बन सकता हूँ। आज इस देश का, इस शहर का एक आम बच्चा ना सिर्फ सपने देख सकता है, उन सपनों को साकार भी कर सकता है। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 1000 से ज़्यादा बच्चे
IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर करके, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम चलता है, वहाँ से निकलकर बच्चे अपने बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स उनमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज दिल्ली में रहने वाले माता पिता ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल से निकालकर अपने बच्चों का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा सकते हैं। ये है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। आज जो दिल्ली के स्कूल्स और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खुले हैं, आज दिल्ली भर से, देश भर से लोग इनके बारे में पूछ रहे हैं। जहां एक ज़माना ऐसा था कि लोग सरकारी स्कूलों से निकाल कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिट कराते थे, जहां दिल्ली में एक ज़माना ऐसा था कि जब प्राइवेट स्कूल का नर्सरी का एडमिशन खुलता था तो प्राइवेट स्कूलों के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती थी एडमिशन का फॉर्म लेने के लिए। आज दिल्ली की शिक्षा क्रांति का ज़माना ऐसा है कि जब SOSC की 4,400 सीट्स के लिए एडमिशन खुलता है तो दिल्ली के 92,000 बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं। यह है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। और इस शिक्षा क्रांति ने ना सिर्फ दिल्ली के बच्चों को बल्कि पूरे देश के बच्चों को एक उम्मीद दी है कि हम भी सपना देख सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि हम एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो हमारे पास अवसर नहीं होंगे। आज पूरे देश के बच्चों में आंखों में एक सपना है। और जब आप ऐसे शानदार स्कूल बिल्डिंग के अंदर जाइए तो मुझे लगता है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे का, इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता का, इस इलाके के सारे लोगों का कॉलर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि ये है दिल्ली का सरकारी स्कूल। मुझे लगता है कि इतना शानदार स्कूल जो ये है, ये दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि जो बच्चे यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में पढ़ेंगे, वो ना सिर्फ अपने परिवार का, ना सिर्फ इस इलाके का, बल्कि इस देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। एक बार फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इलाके के विधायक जी को जिन्होंने इस पूरे केस को बहुत परस्यू किया, हमारे दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा शानदार स्कूल उन्होंने यहाँ पे बनाया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार जोरदार ताली, सभी बच्चे हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आभार।